दोस्तों आज हम आपको 3 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इन 3 घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है। इन 3 घरों को अल्लाह नफरत की निगाहों से देखता है। इन 3 घरों पर अल्लाह का कहर कभी भी आ सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 3 घरों के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में लोगों को दीन की नसीहतें कर रही थी, खूबसूरत जिंदगी जीने के तौर तरीके बता रही थी। इतने में एक बूढ़ी औरत आपकी खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर गुर्बत के दलदल में फंसा हुआ है, मेरा घर परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंसा हुआ है। या रसूल अल्लाह आप मुझे बताएं कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में रहने वाला हर शख्स आज परेशान हाल क्यों है। बस जैसे ही अल्लाह के प्यारे नबी ने यह सुना तो आप फरमाने लगे, ए औरत याद रखना 3 घर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है। 3 घर ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है, जिनको अल्लाह नफरत की निगाहों से देखता है, गजब की निगाहों से देखता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो 3 मनहूस घर कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफरत की निगाहों से देखता है, जिनसे अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए औरत जिन 3 घरों से अल्लाह नफरत करता है वो 3 घर ये हैं। नंबर 1, जिस घर में बेटी के आंसू निकलते हों। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत पहला घर वो है जिस घर में बेटी की आंखों से आंसू निकलते हों, यानी कि जिस घर में बेटी जैसी रहमत को जलील किया जाता हो। ए औरत याद रखना, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत की कदर ना की जाती हो, जिस घर में बेटी को परेशान किया जाता हो, उस घर को अल्लाह ताला नफरत की निगाहों से देखता है। और यही नहीं, उस घर में रहने वाले लोगों को भी अल्लाह गजब की निगाहों से देखता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए औरत अगर किसी के घर में 3 बेटी और 1 बेटा हो और अगर वो कभी किसी सफ़र से वापस घर आए तो पहले वो अपने इकलौते बेटे से ना मिले, बल्कि पहले वो अपनी 3 बेटियों से मिले। और अगर कोई तोहफा लाया है तो पहले वो तोहफा अपने बेटे को ना दे, बल्कि वो तोहफा पहले अपनी उन 3 बेटियों को दे। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटियों का दिल बड़ा नाजुक हुआ करता है, बेटियों का दिल बड़ा कमज़ोर होता है। अगर तुम वो तोहफा अपने बेटे को दे दोगे तो तुम्हारी बेटियों का दिल टूट जाएगा, और जिसने अपनी बेटियों का दिल तोड़ दिया गोया कि उसने मुझ मोहम्मद का दिल तोड़ दिया। इसलिए दोस्तों याद रखना, बेटियों का दिल कभी भी मत तोड़ना, क्योंकि जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसुओं के बदले अल्लाह ताला उस घर से अपनी रहमत को उठा लेता है, उस घर से बरकत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। किसी ने कहा था कि बेटियां तो बोझ होती हैं, शुक्र है अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। तो यह सुनकर किसी अक्लमंद ने कहा, ओ नादान, अल्लाह बेटियां भी उसे ही देता है जो बेटियों को पालने की हैसियत रखता है, और तू कहता है कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने तुझे बेटी अता नहीं की। ओ बदबख्त, अल्लाह बेटी उसे देता है जो अल्लाह की इस रहमत को पालने की हैसियत रखता है, और तेरे अंदर हैसियत ही क्या है जो तू बेटियों को पाल सके। अल्लाह उसी घर में बेटी जैसी अपनी रहमत को भेजता है जिस घर को अल्लाह बहुत पसंद करता है। नंबर 2, जिस घर में मेहमान का आना पसंद ना हो। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना पसंद ना हो तो ऐसे घर को भी अल्लाह गजब की निगाहों से देखता है। ऐसे घर में रहने वालों से भी अल्लाह सख्त नफरत करता है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया, ए औरत याद रखना, अल्लाह की यह 3 नेमतें ऐसी हैं जिनको अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो ऐसे घर को अल्लाह ताला तबाह और बर्बाद कर देता है। वहीं पर अगर इंसान अल्लाह की इन 3 नेमतों को, 3 रहमतों को खुशी के साथ कबूल कर लेता है तो ऐसा इंसान गनी हो जाता है, माला माल हो जाता है। इनमें से पहली नेमत है घर में बेटी का आना। ए औरत अगर इंसान खुशी के साथ में अपने घर में बेटी की पैदाइश को कबूल कर लेता है तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला माला माल कर देता है, उसको बादशाह बना देता है। दूसरी नेमत है घर में मेहमान का आना। ए औरत याद रखना, मेहमान चाहे कोई भी हो, मेहमान का आना भी खुदा की रहमतों में से एक बड़ी रहमत है। जो शख्स अल्लाह की इस रहमत को भी खुशी के साथ में कबूल कर लेता है तो ऐसा शख्स भी बहुत ही जल्द मालामाल हो जाता है। और अल्लाह की तीसरी नेमत है बीमारी का आना।
अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए औरत, बीमारी भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जब इंसान के अंदर कोई बीमारी आती है तो इससे इंसान के गुनाह झड़ते हैं। ये औरत, यह 3 रहमतें ऐसी हैं जिनको इंसान अगर खुशी के साथ में कबूल कर लेता है तो ऐसा इंसान मालामाल हो जाता है, ऐसा इंसान बादशाह बनकर रह जाता है। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह आदत मुबारका थी कि आपके घर में जब तक कोई मेहमान नहीं आता था तब तक आप खाना नहीं खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आपके घर में कोई भी मेहमान नहीं आया, इस वजह से फिर आपने भी खाना नहीं खाया। दूसरे दिन भी कोई मेहमान घर नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, तो इधर आपने भी खाने को हाथ नहीं लगाया। फिर 3 दिन के भूखे प्यासे आप किसी मेहमान की तलाश में अपने घर से निकले। चलते चलते आपको एक शख्स मिला जिसको देखकर आपने कहा, ए शख्स, क्या तुम्हें खाना खाना है? तो यह सुनकर उस शख्स ने कहा कि जी हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। यह सुनकर फिर आप उसे अपने घर ले आए और जल्दी से दस्तरखान बिछाया और मेहमान को बिठा दिया। फिर आप खुद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना खाने लगे, लेकिन इधर उस मेहमान ने बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े ही खाना खाना शुरू कर दिया। यह देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ शख्स, तुमने बिस्मिल्लाह तो नहीं पढ़ा? तो वो कहने लगा कि मैं तो आतिश परस्त हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा बिस्मिल्लाह से क्या लेना देना। तो यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। आप फरमाने लगे, ए शख्स, अगर तू आतिश परस्त है तो निकल जा यहाँ से, मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता हूँ। इसके बाद वो आतिश परस्त वहाँ से उठकर चला गया। थोड़ी देर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और अर्ज करने लगे, मालिक, मेरे घर में कोई मेहमान भेज दे, मैं 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे इब्राहीम, मैंने मेहमान तो भेजा था, मगर तुमने मेरे मेहमान की कदर ही नहीं की। तो यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मालिक, वो तो आतिश परस्त था, वो तो आग की पूजा करने वाला था, उसने तो खाने पर बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी थी, फिर मैं उसको खाना कैसे खिलाता? तो यह सुनकर अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे इब्राहीम, वो आतिश परस्त था, आग की पूजा करने वाला था, उसका सारा खानदान आग की पूजा करता है, वो आग को खुदा मानते हैं। ऐसे इंसान को तुमने एक दिन का खाना खिलाना भी गवारा नहीं किया, मगर देख तो सही कि मैं कितना करीम हूँ। 80 साल से मैं उसे खाना खिला रहा हूँ और उसे पिला रहा हूँ। तो दोस्तों, याद रखें, आपके घर में चाहे मेहमान कोई भी आए, आप उसकी कदर करें, आप उसकी खिदमत करें, क्योंकि मेहमान मेहमान होता है और वो अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत बनकर आपके घर में आता है। आप उसकी कदर करें। और नंबर 3, जिस घर में वालिदैन के आंसू निकलते हों। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत, तीसरा घर वो है जिससे अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है, जिसको अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है। वो घर है जिसमें बूढ़े माँ बाप के आंसू निकलते हों, यानी कि जिस घर में औलाद के जवान होते हुए भी बूढ़े माँ बाप परेशान रहते हों, बूढ़े माँ बाप को दुख और दर्द मिलता हो, जिस घर में बूढ़े माँ बाप तरह तरह के दुख और तकलीफों में मुब्तला हो, यानी कि जिस घर में औलाद जवान हो फिर भी उस घर में रहने वाले बूढ़े माँ बाप दुखी और परेशान हो, ऐसे घर को भी अल्लाह ताला नफरत की निगाहों से देखता है। अल्लाह ऐसे घर से भी सख्त नफरत करता है। तो दोस्तों, याद रखें, यह 3 घर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है। यह 3 घर ऐसे हैं जिनसे अल्लाह सख्त नफरत करता है। इन 3 घरों को अल्लाह नफरत की निगाहों से देखता है, इसलिए आप भूलकर भी अपने घर में इन 3 कामों को ना होने दें, वरना आपका घर भी अल्लाह के गजब का शिकार हो जाएगा और देखते देखते आप भी तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे, क्योंकि इन 3 ग्रोह पर अल्लाह का कहर कभी भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।